आपने महसूस किया होगा कि जो लोग अच्छे कर्म करते हैं वो परेशान रहते हैं, वहीं जो बुरे कर्म करते हैं वो खुशी से रह रहे होते हैं। अच्छे कर्म करने वाले परेशान होते हैं कि आखिर उन्हें इतनी परीक्षा क्यों देनी पड़ रही है, जबकि जो अधर्म की राह में हैं वो खुश हैं और जिंदगी का लुत्फ उठा रहे हैं। सही कहा है किसी ने, जिसके जीवन में संतोष नहीं वो अपने जिंदगी में कभी खुश नहीं रह सकते हैं। उसे कितना भी दे दो उसका मन कभी भी खुश नहीं रह सकता। दोस्तों, यह कहानी बहुत ही विशेष और ज्ञानवर्धक कहानी है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल आर्टवर्ल्ड स्टोरी पे दिल से स्वागत है। कृपया वीडियो में अंत तक जरूर बने रहे। यह कहानी राजा रघुवीर और रानी लता की है। राजा रघुवीर बहुत ही और दयालु थे, वहीं रानी लता रूपवती और पतिव्रता नारी थी। उनकी जिंदगी बहुत ही खुशहाल चल रही थी, परंतु एक दिन उनकी जिंदगी एक नई करवट ली और उन्हें बहुत ही भयानक दौर से गुजरना पड़ा। एक दिन लक्ष्मी जी और सूर्य देव न किसी बात को लेकर बहस हो रही थी। लक्ष्मी जी सूर्यदेव से अपने आप को बड़ा बता रही थी और दूसरी तरफ सूर्यदेव अपने आप को लक्ष्मी जी से बड़ा बता रहे थे। इस बात को लेकर दोनों में बहुत देर तक बहस हो रही थी, फिर भी इसका समाधान नहीं निकल पाया। इसका समाधान के लिए दोनों ब्रह्मा देव के पास गए और अपने समस्या का समाधान मांगा। ब्रह्मदेव ने कहा, लक्ष्मी और सूर्यदेव आप मेरे पास 4 माह बाद आइएगा। लक्ष्मी जी और सूर्यदेव ने कहा, ठीक है, मैं अपना फैसला सुनने 4 माह बाद आऊंगा। उनके जाने के बाद अब ब्रह्मदेव बड़ी संकट में पड़ गए। उन्होंने इसका समाधान के लिए धरती पे आए और राजा रघुवीर के पास गए और उनसे समस्या का समाधान मांगा और कहा। राजा रघुवीर ये सब सुनकर चिंता में आ गए और बोले, मुझे कुछ वक्त का समय दीजिए इस समस्या का समाधान निकालने के लिए। तभी ब्रह्मा देव बोले, ठीक है, मैं 4 माह के बाद इस समस्या का समाधान लेने आऊंगा। अब राजा को बहुत चिंता होने लगी, क्योंकि राजा रघुवीर जानते थे कि अगर एक को बड़ा बताया तो दूसरा बहुत गुस्सा हो जाएगा और हम पे भारी संकट आ जाएगा। राजा रघुवीर को चिंता में देखकर रानी लता जब चिंता का कारण पूछा, तब राजा रघुवीर सारी समस्या रानी लता को बताया। तब रानी ने कहा, सुनिए, आप एक चांदी का और एक सोने का सिंहासन बनवाए। चांदी का सिंहासन आपके गद्दी के बाएं और सोने का सिंहासन आपके गद्दी के दाहिने ओर रहेगा। जब लक्ष्मी जी और सूर्यदेव आएंगे तो लक्ष्मी जी आपके दाहिने तरफ के सिंहासन ग्रहण करेगी और सूर्यदेव आपके बाएं तरफ की सिंहासन ग्रहण करेंगे। जब लक्ष्मी जी या सूर्यदेव आपसे कुछ पूछे तो आप मौन रहिएगा। ठीक 4 महीने बाद लक्ष्मी जी और सूर्यदेव ने राजा रघुवीर के महल में प्रस्थान किया और सूर्यदेव और लक्ष्मी ने राजा रघुवीर से अपनी समस्या का समाधान पूछा। तो राजा रघुवीर ने ठीक वैसा ही किया जैसा रानी लता ने कहा था। राजा को मौन देखकर सूर्यदेव क्रोधित होकर चले गए और लक्ष्मी जी जाते जाते कहा, मैं तुम्हारे साथ हूं, संकट तो जरूर आएगा। जल्दी ही सूर्यदेव के प्रकोप से रघुवीर राज में भयानक घटा छा गया। लोग भूखे मरने लगे। यह सब राजा से देखा नहीं जा रहा था। 5 माह बाद राजा ने अपना राज्य त्याग करने का निर्णय ले लिया। राजा रघुवीर ने राज्य से निकलने से समय थोड़ा सोने का सिक्के अपने साथ रख लिया, मुसीबत के समय काम आने के लिए। जैसे ही राजा रघुवीर रानी लता के साथ अपने राज्य से निकल ही रहे थे कि अचानक जोरों की आंधी और बारिश आने लगी। लगातार बारिश और आंधी के कारण राजा रघुवीर और रानी लता दोनों एक जगह रुक गए। तभी लक्ष्मी जी एक लड़की का रूप लेकर
राजा रघुवीर की मदद के लिए धरती पे आई और लालटेन के मदद से राजा रघुवीर को नदी के उस पार तक पहुंचा दिया। अब राजा रघुवीर को नदी पार करने की समस्या आई। तभी राजा की नजर एक नाव वाले पे पड़ी। राजा ने उस नाव वाले से कहा, क्या आप मुझे नदी पार करवा सकते हैं? नाव वाले